स्टैक फंड बेसिकली है क्या? अल्टीमेट फ्यूचर। ऑलरेडी आप जानते हैं सबको अल्टीमेट क्या होता है। स्टैक फंड है क्या? ऑटो कंपाउंडिंग आरओआई देता है आपको हर 12 घंटे के अंदर में। हर 12 घंटे पे आप वो जो आरओआई आपको मिलता है उसे आप विड्रॉल कर सकते हैं कभी भी। मल्टीपल स्टैकिंग प्लान है इसके अंदर। एसडीएक्स टोकन के रूप में भी आप यहाँ पे स्टैक कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट यूएसडीटी को लिक्विडिटी के अंदर स्टैक कर सकते हैं बॉन्ड के रूप में। यहाँ पे आप मल्टी लेवल एफिलिएट एंड लीडरशिप इनकम प्रोग्राम है ये। आप एज एन इन्वेस्टर अपना फंड स्टैक करके इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हैं और टीम के रूप में काम करके एज ए लीडर आप यहाँ पे बड़ा इनकम कर सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं। सिस्टम के अंदर एक टर्बाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी लगी है ताकि ये सिस्टम लंबा चले और टोकन का प्राइस कभी डंप ना हो, सिस्टम कभी डाउन ना हो। इस टर्बाइन टेक्नोलॉजी को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। ये रियल टाइम ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, लाइव सिस्टम है सर। यहाँ किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, किसी भी चीज के लिए आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप खुद मालिक हैं, कभी भी आप अपना कोई भी काम यहाँ से जो भी पॉसिबल है वो कर सकते हैं। विजन एंड मिशन की अगर मैं बात करूं तो टोकन ओवरव्यू समझ लेते हैं। स्टैक फंड एक्स टोकन है, एसडीएक्स सिंबल है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बना है, ईआरसी 20 मिंटेबल ये टोकन है और इसका यूटिलिटी है आप स्टैकिंग एंड रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, आप स्टैक करके रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। स्टैकिंग ओवरव्यू की बात करूं तो 3 तरह का स्टैकिंग है, रेगुलर स्टैकिंग, फीचर स्टैकिंग और एलपी बॉन्ड स्टैकिंग। रेगुलर स्टैकिंग की अगर मैं बात करूं तो आप 24 घंटे के लिए स्टैक कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको 24 घंटे में 0.6% आएगा। अब क्योंकि आरओआई जो आएगा वो हर 12 घंटे पे आएगा, तो पहले 12 घंटे में जो आरओआई आपको मिलेगा वो ऑटो कंपाउंड हो जाएगा आपके प्रिंसिपल के साथ ऐड होकर और अगले 12 घंटे में आपको ऑटो कंपाउंड होकर मिलेगा, यानी 0.6 से ज्यादा आएगा। और कंपाउंडिंग क्या होगा? हर 12 घंटे पे होगा। फ्यूचर स्टैक की बात करूं तो 45 डेज के लिए आप स्टैक करते हैं तो 0.7% आपको मिलता है। 90 डेज के लिए स्टैक करते हैं तो 0.8% मिलता है। 180 डेज के लिए स्टैक करते हैं तो 0.9% मिलेगा। 360 दिन के लिए स्टैक करेंगे तो 1% आपको डेली मिलने वाला है। अगर आप 360 दिन के लिए स्टैक करते हैं तो 1% डेली का मतलब है पहले 12 घंटे में आपका जो भी आरओआई आएगा वो आपके प्रिंसिपल के साथ ऐड होकर अगले 12 घंटे के लिए ऑटो कंपाउंड होगा। आप अगर हर 12 घंटे पे अपना आरओआई विड्रॉल करते हैं तो मंथ में आप 30% यहाँ से अर्न करते हैं। और आप महीने में एक बार अगर विड्रॉल करेंगे तो ऑटो कंपाउंड होकर महीने का 36% आपको आता है यहाँ से। एलपी बॉन्ड की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड होता है। प्राइस ड्रॉप अगर नीचे होता है तो अगर टोकन का प्राइस जैसे लोग सेल करेंगे तो प्राइस ड्रॉप होगा, प्राइस नीचे आएगा ऑब्वियसली, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर प्राइस ड्रॉप होता है 1%, 2%, 4%, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये सिस्टम में इस तरह की टेक्नोलॉजी लगी है 15 दिन के अंदर कभी भी 10% से नीचे प्राइस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर 1%, 2%, 4%, 5, 7% अगर प्राइस नीचे आता है तो आपको सिस्टम की तरफ से एक डिस्काउंट ऑफर मिलता है कि आप अगर डायरेक्ट यूएसडीटी बॉन्ड के रूप में लिक्विडिटी के अंदर अगर स्टैक करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा प्राइस ड्रॉप का, यानी डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो यूएसडीटी पे कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको? 45 दिन के लिए स्टैक करेंगे तो आपको 5% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 90 डेज के लिए स्टैक करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 180 डेज के लिए स्टैक करते हैं तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा और 360 दिन के लिए अगर आप स्टैक करते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहे डायरेक्ट यूएसडीटी बॉन्ड के रूप में लिक्विडिटी के अंदर स्टैक करें या एसडीएक्स टोकन स्टैक करें सिस्टम के अंदर में, आपको जो आरओआई है, जो प्रॉफिट है, वो सेम रहने वाला है, अंतर नहीं होगा। ग्लोबल रूल्स है सिस्टम के लिए, आरओआई हर 12 घंटे पे आपको मिलेगी। ऑटो कंपाउंडिंग फीचर है, पहले 12 घंटे में जो भी आपको आरओआई आएगा वो आपके प्रिंसिपल के साथ क्लब हो जाएगा और अगले 12 घंटे में वो ऑटो कंपाउंड होगा। नेटवर्क की बात करूं, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अभी तक मैंने आपसे बात की है एज एन इन्वेस्टर आप यहाँ पे अपना फंड स्टैक करते हैं और आरओआई अर्न करते हैं। अगर आप टीम के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला रेफरल बोनस, आप अगर किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं वो जितना कमाएगा उसका 10% आप कमाओगे। टीम बोनस की बात करूं, अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितनी भी टीम है वो जितना कमाएगी उसका 75% तक का आरओआई आपको भी मिल सकता है लेवल के अकॉर्डिंग, अगर आप टीम पे काम करते हैं और लेवल अचीव करते हैं तो। क्रिएटर बोनस की मैं बात करता हूं तो क्रिएटर ने छोटे छोटे टारगेट रखे, अगर आप अचीव करते हैं तो $18,000 तक का आपको क्रिएटर एज ए बोनस आपको यहाँ पे मिलता है। ये आगे समझते हैं। टीम बोनस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला लेवल है S1। आपके नीचे अगर टोटल $5,000 का बिजनेस होता है, $100 का आपका खुद का स्टैकिंग होना चाहिए, 2 वैलिड रेफरल्स आपके होने चाहिए। वैलिड रेफरल्स क्या होते हैं? आपके डायरेक्ट में 2 आईडी कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो $100 से एक्टिवेट हो। तो $5,000 का बिजनेस आपके डाउन में, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कैसे भी $100 का आपका खुद का स्टैकिंग होना चाहिए, 2 वैलिड रेफरल्स होने चाहिए। तो टोटल टीम जितना कमाएगी S1 बनने के बाद, टोटल टीम जितना कमाएगी उसका 5% का डिफरेंशियल बोनस आपको भी यहाँ से मिलेगा। सेकंड लेवल S2 है, उसके लिए $20,000 का आपको बिजनेस करना है, $500 का खुद का स्टैकिंग होना चाहिए, वैलिड रेफरल्स 3 होने चाहिए। आप टोटल टीम जितना कमाएगी 10% का डिफरेंशियल बोनस आप भी यहाँ पे अर्न करते हो। थर्ड लेवल है S3, $50,000 का टोटल बिजनेस, $1,000 का खुद का स्टैकिंग होना चाहिए, 4 वैलिड रेफरल्स होने चाहिए और आपकी टीम जितना कमाएगी टोटल उस इनकम का 15% का डिफरेंशियल बोनस आप भी यहाँ से कमाओगे। टोटल टीम बोनस में 15 लेवल है और 75% तक का आरओआई आप अर्न कर सकते हैं आपकी टोटल टीम जितना
कमाएगी। क्रिएटर बोनस की अगर बात करूं तो छोटे छोटे टारगेट क्रिएटर की तरफ से दिए गए हैं, जैसे क्रिएटर बोनस लेवल 1। पहले लेवल का बोनस कैसे है, $10,000 का बिजनेस अगर आप 7 दिन के अंदर कर लेते हैं तो आपको $200 का इंस्टेंट वन टाइम क्रिएटर की तरफ से बोनस मिलेगा, सिंपल। दूसरा, क्रिएटर बोनस लेवल 2 के लिए आपको क्या करना है, $15,000 का बिजनेस और देना है। 10,000 का आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो टोटल $25,000 का बिजनेस 15 दिन के अंदर देना है। और ये 15 दिन का मतलब है 7 दिन आप पहले लेवल के लिए ले चुके हैं, 8 दिन और मिलेंगे आपको। तो टोटल डेट ऑफ स्टार्टिंग से 15 दिन और $25,000 का बिजनेस अगर आप करते हैं तो क्रिएटर की तरफ से एज ए बोनस आपको $300 का इंस्टेंट वन टाइम रिवार्ड मिलने वाला है। मान लीजिए आप पहले लेवल का नहीं कर पाए, $200 नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, दूसरे के लिए ट्राई करें सर, दूसरा मिल जाएगा आपको। थर्ड लेवल के लिए $25,000 और पुराना कितना है, 10 और 15 25 और 25 नया, टोटल $50,000 का बिजनेस 45 दिन डेट ऑफ स्टार्टिंग से अगर आप करते हैं तो आपको $500 का इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है यहाँ से। मान लीजिए आप पहले दो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, तीसरे के लिए ट्राई कीजिए सर। कहने का मतलब है अगर आप पिछला अचीव नहीं कर पाए तो आप अगले के लिए ट्राई कर सकते हैं, और जिस भी लेवल को आप अचीव करेंगे उसका क्रिएटर बोनस आपको मिल जाएगा। टोटल 15 लेवल का यहाँ पे क्रिएटर बोनस रिवार्ड है। $18,000 तक का रिवार्ड आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं 1440 दिन के अंदर, पहले भी कर सकते हैं। सर अभी तक मैंने बात की आप लोगों से यहाँ पे इन्वेस्ट की, स्टैक की और आरओआई अर्न करने की। अब आ रही है आरओआई को विड्रॉल करने की। तो विड्रॉल के लिए सबसे पहला यहाँ पे जो विड्रॉल मैकेनिज्म लगा है उसको समझ लेते हैं। मैं आपको 2-3 बातें समझाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इस सिस्टम में आप मालिक हैं, आप अपना विड्रॉल कभी भी ले सकते हैं। विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई महीने का दिन नहीं चाहिए, हफ्ते का दिन नहीं चाहिए, कोई डेट नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं, जब मन करे इंस्टेंट विड्रॉल ले सकते हैं। दूसरी बात, आप कितना भी विड्रॉल ले सकते हैं, $1 का भी यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं, आधा डॉलर का भी विड्रॉल ले सकते हैं, हर 12 घंटे पे आप विड्रॉल ले सकते हैं। तीसरी बात, कितनी बार भी विड्रॉल ले सकते हैं सर, आप दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना मन करे लेते रहिए विड्रॉल। आपके अंदर दम चाहिए आरओआई अर्न करने का और विड्रॉल लेने का। क्लियर है? तो नॉर्मली क्या होता है सर, विड्रॉल की वजह से जो डिसेंट्रलाइज के नाम पे सिस्टम आज तक आए हैं और लोगों को लूट के लेके गए हैं, कंपनी के नाम पे जो सिस्टम आए हैं वो लोगों को लूट के लेके गए हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ विड्रॉल मैकेनिज्म का भी होता है। कैसे होता है, जब कोई भी सिस्टम है चाहे डिसेंट्रलाइज के नाम पे या कंपनी हो, जब स्टार्ट होता है तो डे वन इन्वेस्टर उसमें अपना बल्क में कौड़ियों के भाव में टोकन पहले ही लेके रख लेता है इन्वेस्टर, और फिर हमारे और आपके जैसे लोग मेहनत करते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने। जब टोकन के प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं तो इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, यानी मोटी हाई हैवी क्वांटिटी का टोकन जो कौड़ियों के भाव खरीदा है हाई प्राइस पे एक साथ सेल मारता है और टोकन का प्राइस डंप होता है। हमारी और आपकी मेहनत का पैसा खत्म हो जाता है, लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। इस सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। समझ लेते हैं विड्रॉल के लिए। विड्रॉल आप क्लेम करेंगे तो रिलीजिंग का मैकेनिज्म क्या रहेगा, तो रिलीजिंग मैकेनिज्म है लीनियर रिलीज एंड वेस्टिंग फ्रेमवर्क। आसान भाषा में आपको बताता हूं, विड्रॉल के 5 तरीके हैं और 5 तरीके से आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। सबसे पहला है इंस्टेंट विड्रॉल, विद इन सेकंड आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन जब आप विड्रॉल लेंगे तो आपको 20% का विड्रॉल फीस सिस्टम को देना होगा। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं 20% का विड्रॉल फीस सुन के, कहते सर हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं कि 20% का फीस भी देना पड़ता है, किसी कंपनी में नहीं सुना हमने आज तक। सर बिल्कुल सही बात है, 20% का आपने नहीं सुना, और ये कंपनी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, विड्रॉल किसी की जेब में नहीं जा रहा, किसी कंपनी में नहीं जा रहा। सर मैंने क्या बोला, 20% का विड्रॉल फीस आपको सिस्टम को देना होगा, सिस्टम की हेल्थ के लिए, ताकि टोकन का प्राइस स्टेबल रहे और सिस्टम लंबा चले। समझ लेते हैं इसको। आपको मान लीजिए विड्रॉल तो आप $1 का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मान लीजिए आप $100 का विड्रॉल लेना चाह रहे हैं, तो $100 के विड्रॉल के लिए आपको $20 का यूएसडीटी अपने वॉलेट में रखना होगा। जैसे आप विड्रॉल लगाएंगे सिस्टम क्या करेगा, आपके वॉलेट से $20 का यूएसडीटी लेगा, ओपन मार्केट से एसजीएक्स टोकन परचेज करेगा और सिस्टम की लिक्विडिटी के अंदर डाल देगा। और आप ऑलरेडी जानते हैं जो क्रिप्टो एक्सपर्ट है, लिक्विडिटी जितनी बढ़ेगी उतना उसका लाइफ होने वाला है, सिस्टम का भी और टोकन का भी उतना वैल्यूबल होने वाला है। तो आप लोग चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ लिक्विडिटी बढ़ती रहे, कम्युनिटी आती रहे, और जितनी बड़ी लिक्विडिटी होगी फ्यूचर उतना सेफ है हम सब लोगों का। तो 20% का विड्रॉल फीस आप जैसे देते हैं सिस्टम को, आपका विड्रॉल जो $100 का होता है इंस्टेंट आपको तुरंत मिल जाता है। मैं फिर भी आपसे कहता हूं कि आपको 20% अगर अभी भी ज्यादा लग रहा है, हर आदमी को ज्यादा लगता है नॉर्मली जब पहली बार सुनता है, सर 20% का विड्रॉल फीस अगर आपको ज्यादा लग रहा है सिस्टम की हेल्थ के लिए, टोकन की प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए, तो सिस्टम आपकी कितनी सेवा कर रहा है वो भी तो देख लेते हैं सर। आप अगर हर 12 घंटे पे आरओआई ले रहे हैं ½ %, उसे हर 12 घंटे में विड्रॉल कर रहे हैं, तो महीने में आपको टोटल 30% का आरओआई आता है। सॉरी सर, 30% मंथली यहां से लेने के बाद अगर 20% आप वापस देते हैं तो प्लस का 24% दे रहा है सिस्टम आपको मंथली। और मंथली 24% कमाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं सर, 3.5 महीने से ज्यादा हो चुका है सिस्टम को।
अब ज्यादा नहीं लग रहा कि 24% महीने का दे रहा है सिस्टम, नहीं सिस्टम तो बहुत ज्यादा दे रहा है, वापस कुछ दे देते हैं, सिर्फ 24% में से देना नहीं है, सिस्टम को देने के बाद आपको 24% बच रहा है, और महीने में एक बार विड्रॉल ले रहे हैं तो महीने का आता है 36%, और उसका 20% अगर आप विड्रॉल फीस सिस्टम की हेल्थ के लिए देते हैं तो 29% मंथली आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्लस का 29% है, उसमें से किसी को कुछ नहीं देना। मैं फिर भी कहता हूँ अगर आपको फिर भी 20% ज्यादा लग रहा है तो सेकंड ऑप्शन विड्रॉल का सेलेक्ट करें, 10 दिन के टाइम पीरियड पे अपना विड्रॉल डाल दें, 15% के साथ में आपको विड्रॉल 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, 10 दिन बाद नहीं आएगा, 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, हर दिन आएगा, हर घंटे आएगा, हर मिनट आपको विड्रॉल आएगा लीनियर वे के फ्रेमवर्क के रूप में। और 15% भी ज्यादा लग रहा है तो 20 दिन का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, 10% विड्रॉल फीस के साथ 20 दिन के अंदर अंदर आपका विड्रॉल आ जाएगा, और 10% भी ज्यादा लग रहा है तो 30 दिन का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, 5% विड्रॉल फीस के साथ आपका जो विड्रॉल है वो 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और आपको फिर भी समझ नहीं आता, विड्रॉल फीस नहीं देनी है सिस्टम के लिए, कोई बात नहीं, अपना विड्रॉल 60 दिन पे डालिए, फ्री में आपका विड्रॉल आ जाएगा, हर दिन हर घंटे हर मिनट आपको विड्रॉल बूंद बूंद करके आता रहेगा विदाउट एनी फीस। ये मैकेनिज्म क्यों रखा है, ऑलरेडी जो क्रिप्टो के जानकार है उन्हें पता है कि अगर 100 विड्रॉल एक दिन में लगते हैं तो टोकन का प्राइस एक ही दिन में डंप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि वो 100 विड्रॉल को 5 जगह डिवाइड कर दिया है, जिसको इंस्टेंट जरूरत है 20% के साथ निकालो, कुछ लोग 10 दिन 20 दिन 30 दिन 60 दिन 5 जगह विड्रॉल हो जाएगा, इंस्टेंट एक साथ विड्रॉल नहीं होगा, टोकन का प्राइस स्टेबल रहेगा और सिस्टम स्टेबल रहेगा, लंबा चलेगा, हमारे और आपके सपने पूरे होंगे। इसीलिए 3.5 महीने से सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रहा है, टकाटक चल रहा है कहने का मतलब, और कई सारी टेक्नोलॉजी है सिस्टम के साथ में। बहरहाल ये सिस्टम सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि हमारे और आपके सपने पूरे हों। लेकिन मेरा मानना है अगर कम्युनिटी लाखों में आती है तो लाखों विड्रॉल लगेंगे रोजाना, और जब लाखों विड्रॉल रोजाना लगेंगे तो टोकन का प्राइस तब तो डंप हो सकता है। सर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, तब टोकन का प्राइस डंप हो सकता है, लेकिन क्रिएटर की एक दूरदर्शी सोच है, उस टाइम पे क्या होगा जब लाखों की कम्युनिटी होगी, टोकन का प्राइस डंप ना हो, कम्युनिटी का लॉस ना हो, उसके लिए उन्होंने एक टरबाइन टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंदर डाली है। टरबाइन टेक्नोलॉजी, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी है उसकी समझ में भी टरबाइन शायद आता नहीं है, कुछ लोग समझ में आ गया है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें समझ आ चुका है, जो जूम मीटिंग लेते हैं, लीडर ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं उन्हें समझ में आ गया है, तो प्लीज इसको एक बार समझें टरबाइन मैकेनिज्म कैसे काम करता है। मान लीजिए आज 1000 लोग विड्रॉल लेने वाले हैं, तो 1000 लोग जब विड्रॉल लेंगे, इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, 100 200 500 लोगों ने 20% के साथ में अपना विड्रॉल ले लिया, ठीक है, क्षमा चाहूंगा सर, थोड़ा सर्दी की वजह से तबीयत ठीक नहीं है। तो जब 500 लोग 20% विड्रॉल फीस के साथ में विड्रॉल ले लेंगे, टोकन का प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, कितना, मैंने आपको पहले बता दिया, टोकन का प्राइस कभी भी 15 दिन के अंदर 10% से नीचे नहीं आएगा, इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। इसमें 6 टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन की गई है सिस्टम के अंदर, जो आज तक कभी किसी सिस्टम के अंदर नहीं लगी है। टोकन का प्राइस 1% 2% 3% 5 7% अगर डाउन आता है तो टरबाइन एक्टिवेट हो जाएगा, और जब टरबाइन एक्टिवेट होगा तब क्या होगा वो समझ लेते हैं। 500 लोगों ने 20% के साथ में अपना विड्रॉल ले लिया, 20% के साथ में अपना विड्रॉल ले लिया, टरबाइन एक्टिवेट है। अभी क्या होगा जब 600 700 800 लोग जब विड्रॉल लगाएंगे तो अपने विड्रॉल को रिलीज करने के लिए इंस्टेंट विड्रॉल फीस 20% उन्हें देनी होगी, और विड्रॉल रिलीज होकर कहां जाएगा, टरबाइन के अंदर आ जाएगा। अब क्या करना होगा, अगर टरबाइन से आपको विड्रॉल चाहिए तो आपका जितना विड्रॉल है उतना ही आपको सिस्टम को लिक्विडिटी के अंदर डालने के लिए, टोकन के प्राइस को स्टेबल करने के लिए 12 घंटे के लिए उतना ही वैल्यू का यूएसडीटी लिक्विडिटी के अंदर डालना होगा। अब 100% विड्रॉल के लिए अगर 100% का यूएसडीटी दिया तो क्या फायदा हुआ सर, सबसे बड़ा फायदा यही है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ये सिस्टम आज 3.5 महीने बाद भी एक स्मूथ वे में चल रहा है। समझ लेते हैं, इंस्टेंट विड्रॉल का 20% आपने विड्रॉल फी सिस्टम को दिया, रिलीज होकर विड्रॉल टरबाइन में आता है, टरबाइन में मान लीजिए $100 का आपका विड्रॉल है, तो $100 का यूएसडीटी सिस्टम आपके वॉलेट से लेगा, और आपको पहले रखना होगा, वो $100 का यूएसडीटी सिस्टम में 12 घंटे के लिए लॉक रहेगा, और आपका जो टरबाइन में विड्रॉल है $100 का वो इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। 12 घंटे के बाद में क्या होगा, आपको वो वहां से रिलीज होकर वापस मिल जाएगा, सिंपल। तो विड्रॉल फीस तो वही है, लेकिन अब 120% का यूएसडीटी हर व्यक्ति नहीं देना चाहेगा सिस्टम को। टरबाइन क्यों लगेगा, क्योंकि टोकन हो सकता है स्टेबल ना हो, और ये हमारा और आपका सिस्टम है, हम चाहेंगे ये लंबा चले, सपने पूरे हों, तो इतना तो हमें भी पता होगा कि अगर टोकन का प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आता है 2-4%,
तो टरबाइन एक्टिवेट होगा और जिन्हें जरूरत है विड्रॉल ले सकते हैं, विड्रॉल नहीं रुक रहा, लेकिन हर व्यक्ति वेट करेगा कि टोकन का प्राइस जैसे स्टेबल हो जाएगा, टरबाइन ऑफ हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, तब मैं 20% साथ विड्रॉल ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति नहीं लेगा। हमारे जैसे समझदार लोग हो सकते हैं, वो वेट करेंगे, कोई बात नहीं है, टरबाइन हटेगा तब लेंगे विड्रॉल, तो ले सकते हैं, विड्रॉल कभी नहीं रुकने वाले हैं। और जब टोकन का प्राइस स्टेबल होगा, टरबाइन डीएक्टिवेट होगा, तब विड्रॉल लेंगे बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा प्रोटेक्शन है, ये हमारा फायरबॉल है, जिससे सिस्टम बचा हुआ है। टोकन का प्राइस डंप नहीं होगा इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और अगर टरबाइन एक्टिवेट हो गया तो 15 दिन तक लगा रह सकता है, एक्टिवेट रह सकता है, क्योंकि टरबाइन के लिए 6 तरह की अलग अलग कैलकुलेशंस रखी गई हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। टोकन का प्राइस भी वो वेरी करेगा, कैलकुलेट करेगा, लिक्विडिटी का एवरेज वैलिड करेगा, लिक्विडिटी को चेक करेगा, सब कुछ एवरीथिंग अगर चेक है तो लगेगा और हटेगा, सिंपल। तो इसको समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल्स इसके करके देखें एक बार। ये सारी चीजें अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में है, डिसेंट्रलाइज वे में है, तो मैनुअल मैनिपुलेशन तो कुछ है नहीं, बाहर से तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज वे में पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये सिस्टम डेप्लॉयड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। तो ये डिसेंट्रलाइज वे में कैसे चल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है आज की डेट में, तो एआई ड्रिवन एमिशन मैनेजर वो टूल है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इन सब चीजों को मेंटेन करता है। क्या क्या मेंटेन करता है? टोकन की सप्लाई को मेंटेन करता है, डायनेमिक मिंटिंग। डायनेमिक मिंटिंग क्या होती है? सिस्टम से कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक मिंटिंग होगी, मैनुअल मिंटिंग नहीं होगी। मैनुअल मिंटिंग क्या होती है? एक आदमी कंप्यूटर में बैठ के टोकन जनरेट कर देता है, वो मैनुअल मिंटिंग होती है, वो काम यहाँ नहीं होता सर। यहाँ डायनेमिक मिंटिंग है, ऑटोमेटिक है, डिसेंट्रलाइज वे में है, एआई ड्रिवन एमिशन मैनेजर उसको कर रहा है। प्राइस की स्टेबिलिटी को देखेगा। और क्या करेगा? कोर एडवांटेज क्या है एआई ड्रिवन एमिशन मैनेजर के? ये प्राइस की स्टेबिलिटी को देखेगा, सिस्टम की एक पॉजिटिव ग्रोथ को देखेगा, टोकन की इकोनॉमी को मेंटेन करेगा, और फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है, लाइव सिस्टम है। ये सारी चीजें प्रॉपर वे में, डिसेंट्रलाइज वे में, लाइव वे में चलती रहे, किसी थर्ड पार्टी अप्रूवल की आपको जरूरत ना हो, सब काम इसी का है, यही इसको मेंटेन कर रहा है। इकोसिस्टम की हाईलाइट के बारे में बात करूं, पॉलीगॉन बेस्ड फास्ट ट्रांजेक्शन है। तो पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है वो फास्ट ट्रांजेक्शन है, सस्ता है, उसके ऊपर ही बना हुआ है। रियल टाइम ऑटो कंपाउंडिंग आरओआई है, हर 12 घंटे पे आपको आरओआई आएगा। कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कुछ हॉलीडे नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। हर 12 घंटे पे आरओआई तो आरओआई ऑटोमेटिक वे में आपको मिलता रहेगा, कहीं उसको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा आरओआई नहीं आया। मल्टीपल स्टैकिंग स्कीम्स है इसके अंदर, यानी कमाने के कई तरीके हैं, स्टैकिंग, रेफरल, टीम बोनस, क्रिएटर बोनस से आप कमा सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर है, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम आर्किटेक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बना हुआ है, और एक पॉजिटिव ग्रोथ मॉडल है ये। आज तक 3.5 महीने में मैंने कुछ भी नेगेटिव इस सिस्टम के अंदर नहीं देखा, हमेशा हर चीज इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिली है मेरे को समझने के बाद। बहुत सारे लोग कहेंगे 20% का विड्रॉल फीस ज्यादा है, टरबाइन लगा हुआ है, गड़बड़ है। अरे सर यही तो पॉजिटिव है इस सिस्टम में। 15 अक्टूबर से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, और 15 अक्टूबर के बाद 19 सिस्टम आए हैं और आके जा चुके हैं दुनिया से, लोगों के लाखों और करोड़ों के नुकसान कर चुके हैं वे, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। यहां तक मैंने सारी चीजें आपको थैंक यू वेरी मच बोल बोल के बताई हैं, अब दिखाने का समय है। दिखाने की अगर बारी है तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो सर आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किस किस चीज की होनी चाहिए? ये कुछ समझदार भाई साहब हैं, अपने माता पिता के संस्कारों को दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं सर। डेक्स स्क्रीनर, ये वो टूल है जो किसी भी क्रिप्टो का आपको कुंडली निकालनी है, आप उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। थर्ड पार्टी टूल है, ये हमारे सिस्टम का नहीं है। एसडीएक्स टोकन, एसडीएक्स सर्च करना है यहाँ पे। स्टैक फंडेक्स, स्टैक फंडेक्स आप देखेंगे, एसडीएक्स इसका सिंबल है, यूएसडीटी के पेयर में है, नंबर 6 पे ट्रेड कर रहा है, पिछले लगभग 2 सवा 2 महीने से टॉप 10 में ट्रेड कर रहा है, यूनिस्वैप के ऊपर ही है, टॉप 10 में पिछले 2 सवा 2 महीने से। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर बना है, और यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर है ये। सर बहुत सारे लोग आपसे सवाल करते होंगे, और जो व्यक्ति सवालों के जवाब जानता है वो एक्सपर्ट कहलाता है, मास्टर कहलाता है किसी भी फील्ड में। लोग सवाल करेंगे आपका टोकन बाइनेंस पे है क्या? सर बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हमारा टोकन डिसेंट्रलाइज है, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप के ऊपर हमारा टोकन लिस्ट है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आपको काम करना है तो वहां पे आपको केवाईसी करनी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी सब देना होगा, सरकार को पता होगा आप क्रिप्टो से क्या कमा रहे हैं। 30% टैक्स दीजिएगा प्लीज, मैं मना नहीं कर रहा, सरकार को टैक्स जाना चाहिए सर, सरकार तभी कुछ विकास कर पाएगी।
तो कहने का मतलब है अगर कोई सवाल आपसे करे तो आप उसको जवाब दीजिएगा सर हमारा टोकन डिसेंट्रलाइज है, सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे केवाईसी करना होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कोई केवाईसी नहीं करना होता। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर टोकन लिस्ट करना है तो उसको बहुत मोटी फीस देनी होती है, $50,000, $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000 देना होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया उसके पूरे करने होते हैं। यहाँ तो कोई मालिक ही नहीं है सर, कोई कंपनी नहीं है, कौन पैसा देगा एक्सचेंज को? हम और आप मालिक हैं, हम पहले कमा तो लें, बाद में देखेंगे इसको। ले आएंगे, मन करेगा कम्युनिटी का तो फिर कम्युनिटी लेके आएगी इसको, हम और आप मिलकर लाएंगे एक्सचेंज पे, जिस पे कहेंगे उस पे आ जाएगा जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो। बहरहाल रेट इसका चल रहा है $4.93 अभी, ठीक है। मार्केट कैप है इसका $26.4 मिलियन का। लिक्विडिटी है $3,36,000 का, और लिक्विडिटी लॉक है। अभी लिक्विडिटी को आपको समझना है, लिक्विडिटी क्या होती है। आप ये मानिए किसी भी जीव के अंदर जो आत्मा की वैल्यू होती है, वही वैल्यू लिक्विडिटी की होती है टोकन या कॉइन के लिए। जैसे किसी भी जीव में जब तक आत्मा रहेगी तब तक वो चल फिर सकता है, उसकी वैल्यू है। ऐसे ही जब तक कॉइन या टोकन में लिक्विडिटी है वो चलेगा, बाई सेल कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो, कमा सकते हो, एसेट में काउंट कर सकते हो। जिस दिन लिक्विडिटी गायब उस दिन डेड, एसेट में काउंट नहीं होगा, वो लॉस हो जाएगा आपका। लिक्विडिटी कौन गायब करता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी खत्म कर देते हैं। पहले स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा ह्यूज क्वांटिटी परचेज कर लेंगे कौड़ियों के भाव, और ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। प्रॉफिट बुक का मतलब लिक्विडिटी खाली। दूसरा, कुछ कंपनी मालिक होते हैं या डिसेंट्रलाइज के नाम पे सिस्टम लाते हैं और खत्म कर देते हैं लिक्विडिटी को, कोटा पूरा होता है तो। उनका टारगेट होता है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 1000 करोड़ बनाना है, इतना होता है तो फिर वो लिक्विडिटी निकाल लेते हैं। और लिक्विडिटी है क्या सर? यूएसडीटी के पेयर में अपना टोकन और यूएसडीटी है यहाँ पे, सिंपल। ये लिक्विडिटी हमारा आपका खजाना है, हमें इसको भरना है। ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा सिस्टम चलने वाला है। आप अगर $1,000 इसमें डालेंगे तो वो $1,000 सीधा लिक्विडिटी में जाएगा, टोकन का प्राइस बढ़ेगा। और अगर आप विड्रॉल लेंगे $1,000 का तो वो $1,000 लिक्विडिटी से कम होगा। कहने का मतलब ये हमारा ही खजाना है। 3333 लोगों ने भरा है ये, और जिसको जितना जरूरत होता है अपनी जरूरत के हिसाब से वो ले लेता है, और जरूरत के हिसाब से आगे इसको भरवाता है और भरता भी है। एज एन इन्वेस्टर आप जिंदगी में कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, आपको टीम पे काम करना होगा। सपने अगर पूरे होंगे तो टीम पे काम करने से पूरे होंगे सर। तो यहाँ पे आप जितना बड़ी टीम बनाएंगे, जितनी बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे, उतना ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट होगा, स्टैक होगा, उतना प्राइस बढ़ेगा, और जितना प्राइस बढ़ेगा, बोट मैकेनिज्म लगा है, प्राइस जो प्रॉफिट वाला होगा, जो इन्वेस्टर आपका प्रॉफिट बुक करके ना ले जाए, लिक्विडिटी खाली ना कर दे, वो उसको वापस लिक्विडिटी में ट्रांसफर मार देगा, सिंपल। तो लिक्विडिटी हमारा और आपका खजाना है, इसको हमें भरना है। जितना बड़ा कर लेंगे उतना ज्यादा फ्यूचर सेफ है हम सब लोग। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सिस्टम कब तक चलेगा? सर सिस्टम चलाना हमारे और आपके हाथ में है। ये लिक्विडिटी को हम लोग काम बंद कर दें तो लोग लिक्विडिटी निकालना शुरू करेंगे, टोकन सेल करना शुरू करेंगे, प्राइस डाउन आएगा, लिक्विडिटी डाउन आएगी, सिस्टम खत्म हो जाएगा। हमारे और आपके हाथ में ही है, चलाना है ना चलाना। तो सर अपने को तो चलाना है, हमें धक्के नहीं खाने, हर महीने 2 महीने 3 महीने पे धक्के नहीं खाने कहीं। एक ही सिस्टम है, इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है अपने को, और जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा ये, क्योंकि हम और आप मालिक हैं इसके। और कोई सिस्टम चलता नहीं सर, चलाना पड़ता है, चलाया जाता है। किसके द्वारा? दमदार लोगों के द्वारा, जिनकी नीयत साफ होती है। क्रिएटर की नीयत साफ है, लिक्विडिटी लॉक है, सीधा बोला उन्होंने अब आपके हाथ में है सिस्टम, आप चलाओ या ना चलाओ, लिक्विडिटी मैं नहीं निकालने वाला क्योंकि लॉक कर दिया मैंने, सिंपल। 3.5 महीने से चल रहा है। क्रिएटर की नीयत बिल्कुल चेकआउट है, बिल्कुल चेक किया हुआ है, नीयत को चेक किया है, लिक्विडिटी लॉक, आज तक $1 उन्होंने नहीं निकाला। तो कहने का मतलब है ये अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के पास, यहाँ पे हम काम करके, मेहनत करके, कम्युनिटी बिल्डअप करके अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। और जिन्हें अभी भी डर लग रहा हो एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। 6 टेक्नोलॉजी लगी है इसके अंदर। पेयर क्रिएटेड कब बनाया? 3 महीने 16 दिन पहले बनाया, 15 अक्टूबर 2025 को बनाया, बताया मैंने आपको। SDX टोटल स्टैक कितना है? 34,135 यूएसडीटी। उतनी ही वैल्यू का यूएसडीटी इसमें स्टैक है, किसमें? लिक्विडिटी में। 167 167 मिला के 335, ये बनती है लिक्विडिटी, ये होती है लिक्विडिटी। इसको हमें बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगी? हमें कम्युनिटी बढ़ानी है, टीम पे काम करना है, स्टैक कराना है, इन्वेस्ट कराना है, और जरूरत पे अपना प्रॉफिट भी लेना है। मैं ये नहीं कहता कि आप निकालो में डाल के छोड़ दो, नहीं, जरूरत पड़ने पे आप निकालिए, कभी भी निकाल सकते हैं अपना प्रॉफिट। तो कुछ लोग निकालेंगे, कुछ लोग डालेंगे, ये लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी और सिस्टम लंबा चलेगा। ये यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबका दिया हुआ है। टोकन का जो एड्रेस है आप यहाँ से चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं इसको। और 2-3 लोगों की डिमांड आई थी सर, रात जैसे आपने दिखाया था पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर खोल के दिखाना है, ये लो सर आपकी डिमांड पे।
टोकन का एड्रेस डाला, पॉलीगॉन स्कैन। अच्छा क्या कह रहे हैं सर, दोबारा से खोले, ये लो, गूगल पे जाना है, POLSCAN डालना है। क्या डालना है, POL स्कैन डालना है। ये पॉलीगॉन स्कैन है, पॉलीगॉन की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना है, सर्च करना है। ये लीजिए, 109 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी डेप्लॉय हुए। स्टैक फंडेक्स को, स्टैक फंडेक्स पे टिक करते हैं, ये पॉलीगॉन स्कैन ओपन हो रहा है। सर ये प्रोजेक्ट टेक्निकल है, क्रिप्टो का है। इंडिया में 99% लोगों को असली क्रिप्टो आता ही नहीं है। 3328 होल्डर है सर, कल 3333 थे। लोगों ने फंड जरूरत पे बेच दिया होगा, होल्डर्स इसलिए कम हो गए। नो इश्यू सर। टोटल सप्लाई, स्टार्टिंग सप्लाई 50 लाख थी। मिंटिंग टोकन है, मिंटिंग और बर्निंग दोनों चीजें चल रही हैं। तो 53,53,540 टोकन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये सारा ट्रांजेक्शन है। ये होल्डर्स देखिए, मैंने आपको बोला था ना इसमें इन्वेस्टर नहीं है और ना आएगा, इन्वेस्टर के मतलब का सौदा है ही नहीं है। सबसे पहले आज एक मेरे मित्र ने कॉल किया मुझे सुबह, उन्होंने बोला सर वहां तो टॉप 10 लोगों के पास में सारा टोकन जमा है। सर यहाँ 49,63,121, 49,63,121 टोकन है। 92.7073% टोकन इसके पास है। और ये कौन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का, सिस्टम का ट्रेजरी है ये किसी व्यक्ति का, किसी मालिक का, किसी क्रिएटर का नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे वहां पे आपको रखा हुआ है टोकन, यहीं से आप लेते हैं, यहीं से निकलता है। और विड्रॉल फीस के रूप में आपको नीचे 2 वॉलेट्स हैं, ये लिक्विडिटी वॉलेट जिसको बोलते हैं। मैंने आपको दिखाया ना, 34,136 टोकन स्टैक हो चुके हैं। कितने टोकन स्टैक हो चुके हैं, 34,136, 34,136। क्या है ये, लिक्विडिटी का वॉलेट एड्रेस। और यूएसडीटी कहाँ स्टैक हो रहा है, यहाँ पे। ये दोनों क्या है, किताब छपी है देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, सिस्टम के हैं, किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी मालिक के नहीं है, किसी कंपनी के नहीं है। यहाँ पे 20,099 टोकन है। सिस्टम के अंदर एक बोर्ड काम करता है जो प्रॉफिट को उठा के लिक्विडिटी में डाल देता है, उसको बैलेंस करने के लिए ये टोकन है। तो ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, किसी व्यक्ति का नहीं है। डे 1 से 2099 है, और जब तक सिस्टम रहेगा, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक रहेगा, ये इतना ही मिलेगा आपको, कम ज्यादा नहीं होने वाला। तो ये भी किसी व्यक्ति का वॉलेट एड्रेस नहीं है। 1, 2, 3, 4 नहीं है, पांचवा छठा नहीं है, ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। 7वें नंबर का ये किसी व्यक्ति का है, 468 टोकन रखे हैं अपने पास में। ये है हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर। कितने परसेंट है, 0.0088% है। मैं कहता हूं टॉप 100 लोगों के पास में आज 1% टोकन नहीं है। सिस्टम हिलाने के लिए 20%, 30%, 50% टोकन चाहिए, और टॉप के 100 लोगों के पास 1% भी टोकन नहीं है। तो बेफिक्र रहिए, डिसेंट्रलाइज है, इन्वेस्टर नहीं है, सिस्टम लंबा चलेगा, हमारे और आपके हाथ में है चलाना। जितना ज्यादा कम्युनिटी आ जाएगा उतना बड़ा लिक्विडिटी बन जाएगा इसके अंदर। देख लीजिए, ये जितने भी आप किताब देखोगे ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर। मैंने आपको बताया था 11 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं इसमें लगभग। तो टोटल जिसके आगे किताब नहीं छपी, ये किसी व्यक्ति का वॉलेट होता है। एक चीज आपको दिखाना था, ये मेरा वॉलेट एड्रेस आ गया, 77CE किसका है, मेरा वॉलेट एड्रेस है, 202। आपको दिखा सकता था मैं अगर इस पे खोल के। ये लो जी, 10 नंबर हमारा है, 202 टोकन मेरे पास है। ठीक है, सही है। आप एक काम करना, अपना जो भी वॉलेट एड्रेस है वो ऊपर डाल देना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं अपना वॉलेट ओपन करूं यहाँ पे। तो होल्डर्स में जाके यहाँ पे आपको यहाँ सर्च करना है, यहाँ पे डालना है वॉलेट एड्रेस। आपका खुद का वॉलेट एड्रेस आ जाएगा, आपके पास कितना टोकन है। ठीक है सर, 10वां नंबर हमारा है आज, टोकन ये जमा है। ठीक है सर, डेक्स टूल, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये अगला टूल है। सेम जैसे डेक्स स्क्रीनर है, इसी तरह से डेक्स टूल है, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, SDX। आ जाओ भाई साहब। कल यहाँ पे 3 SDX आ रहे थे, आज 2 क्यों दिखा रहा है। हमारे वाला ये है,
स्कोर 98 है, ऊपर वाला ये है 91 स्कोर है। ठीक है सर, एसडीएक्स है, मस्ती का मूड है। इसका लिक्विडिटी चेक करो, 641, और हमारा 336। कितने दिन में? इसका 3 साल में, और हमारा 3 महीने में। इसका 3 साल में इतना, और हमारा 3 महीने में इतना। ठीक है सर, टोटल मार्केट कैप कंपैरिजन। चलिए, क्रिएटर साहब गुस्सा हो जाएंगे। सर आपको सिखाना है ना, जो चीज मन में आती है, मस्ती के मूड में आता हूँ। खांसी भी ठीक हो गई है अभी, आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के। ये देखिए $4.93 पे अब ये ट्रेड कर रहा है। सारी चीजें वही होंगी ऑलरेडी। ये पॉलीगॉन यूनिस्वैप पे, ये इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है। ठीक है, पेयर ये रहा लिक्विडिटी वाला। लिक्विडिटी यहाँ पे दिखा रहा है उतना ही। मार्केट कैप यहाँ पे भी है, और होल्डर्स 3.32 यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट सप्लाई भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपका टोकन रजिस्टर्ड है क्या? सर कॉइन मार्केट कैप बाइनेंस की वेबसाइट है, यहाँ पे भी सर्च कर लीजिएगा। आप दिखाइए ना, जहां जितना दिखा सकते हैं। ये लो जी, स्टैक फंड एक्स एसडीएक्स $4.94 पे ट्रेड कर रहा है। स्टैटिक्स वही रहेंगे सर, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर ही बना हुआ है एसडीएक्स। यूनिस्वैप के ऊपर रजिस्टर्ड है, पॉलीगॉन पे बना है, चेक करा सकता है।